एवरीवन, वेलकम बैक टू किंटेक चलो पाकिस्तान। फवाद, एक सिनेरियो है यहाँ पे 5 डे 10 के इन्वर्टर एसीज रन होते हैं 24/7। ठीक है। ऐसे में और दिन में भी 24/7, मतलब दिन में भी यूज हो रहे हैं, रात में भी यूज हो रहे हैं। ऐसे में क्या सिस्टम लगाना चाहिए कि आपका इजीली आप ऑफ द ग्रिड जा सकें, और इसमें लोड शेडिंग भी होती है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। देखें, डे 10 के 5 एसीज़ अगर आप कंटिन्यूस रन कर रहे हैं तो पहली बात ये आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 24 आवर्स रन करने से ये फुल लोड पे नहीं चलते। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों सही के है। इन्वर्टर एसीज़ हैं, Fair बहुत enough. सारे नॉन इन्वर्टर एसीज़ हैं। बट अगर इन्वर्टर हो Yes. तब भी वो पार्शियल लोड पे चलते हैं, और नॉन इन्वर्टर हो तो वो ऑन ऑफ की स्टेट में, एक तरह से जब आप लोड प्रोफाइल निकालें तो वो पार्शियल स्टेट ही हो जाती है। तो वो फुल 100% पे सही नहीं है। चल रहे होते, क्योंकि वो कमरा, जो रूम है, जिस स्पेस को आप ठंडा कर रहे हैं, वो Yes. मेंटेन कर रही है अपने टेम्परेचर को। वो बहुत सही। 60 डिग्री से उठा के 25 डिग्रीज पे नहीं कंटिन्यूसली ला रही, वो फ्लक्चुएट कर रही है बिटवीन 25 से 28 डिग्री। सो वो कूलिंग आसान होती है, Yes. उसमें लोड भी कम लेता है एसी। हम्म, तो ये 6 के 6 एसी जो डे 10 के हैं, इनका रफली अगर आप ऑन एवरेज लोड निकालें तो ये 6 से 7 किलोवाट, सॉरी 5 एसीज डे 10 के, इनका जो एवरेज लोड निकलता है वो 6 किलोवाट के आसपास निकलता है, जब ये कंटिन्यूसली एक सही। स्पेस को कूल कर रहे हों। उसमें भी गिवन फैक्ट्री है कि आपने सूटेबल एरिया में लगाए हुए हैं, जिसका मतलब है कि 1.5 टन की कैपेसिटी वाले एरिया में ही ये लगे हुए हों। ऐसा ना हो कि सही है। बहुत बड़ा हॉल हो जहाँ पे 4 एसी लगने हो, वहाँ पे आपने एक एसी लगाया हो, तो ये वाली मिसकैलकुलेशन हम नहीं काउंट कर रहे हैं। तो ये 6 किलोवाट का लोड बनता है। सही। 6 किलोवाट का लोड अगर आप अब आपको दो इश्यूज़ हैं। नंबर वन ये कि आपको दिन में भी इनको पावर देनी है, डे टाइम में, सोलर आवर्स में। और दूसरा, आपको डे टाइम पे ही बैटरीज़ को भी चार्ज करवाना है, जो आपने शाम में जब सोलर आवर्स नहीं होते तो आपको बैटरीज़ को यूटिलाइज़ करना है। तो इसको रफली जो एक दिन का सेक्शन होता है, डे टाइम 24 आवर्स का जो दिन होता है, उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। 8 आवर्स वो होते हैं जब सोलर आवर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, और बाकी 16 आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% बैटरी पे ही होते हैं, उसमें सोलर आवर्स बिल्कुल भी नहीं होते। तो 8 आवर्स का जो लोड है वो आपको जो 8 आवर्स में आपको 6 किलोवाट का लोड है, आपको 50 यूनिट्स या 48 यूनिट्स बनते हैं, ये आपको डायरेक्टली सोलर पावर से चाहिए। आसान अल्फाज में आपको 6 किलोवाट तो डायरेक्टली 8 घंटे के लिए डायरेक्टली सोलर पैनल से चाहिए। उसके अलावा सही अब है। आपको बैटरीज़ को चार्ज करवाना है। 16 आवर्स हैं और आपका 6 किलोवाट का लोड है, रफली 96 यूनिट्स बनते हैं, 96 किलोवाट आवर्स। तो 96 यूनिट्स अब आपको सही चाहिए है। शाम को अपनी बैटरीज से डिस्चार्ज सही करवाने है। के लिए, ताकि एसीज़ आपके 6 के 6, सॉरी 5 एसीज़ जो थे, ये रात भर आपके चलते रहें बैटरीज़ के ऊपर। तो अब इस बैटरीज़ को भी चार्ज करना है। अच्छा, ये जो अब आपकी बैटरीज़ है 100 यूनिट्स की, इसको आपने चार्ज करवाना है 6 घंटे के अंदर, क्योंकि आपके पास 6 घंटे पीक आवर्स होते हैं। तो ये इसके लिए अब आपको चाहिए Yes. 16 किलोवाट के आपको सोलर पैनल्स चाहिए एट द वेरी लीस्ट। सोलर पैनल्स में भी रफली 80% की एफिशिएंसी आप काउंट करते हैं, तो आपको एक्चुअली 20 यूनिट्स के 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए। 16 किलोवाट के तो आपको आउटपुट सही। चाहिए, बट आपको सोलर पैनल्स सुबह 20 किलोवाट के आपको लगवाने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट पावर देने के लिए आपको 6 सही है। किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए थे। अच्छा, 6 को भी आप 0.8 से डिवाइड करते हैं तो आपको वो 8 किलोवाट के चाहिए थे। तो 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स, प्रैक्टिकली 30 होगा। बिल्कुल 30 हो गए रफली। 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपको दिन में अपने सिस्टम को डायरेक्टली पावर देने के लिए चाहिए, और 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपको चाहिए बैटरीज को चार्ज करवाने के लिए। तो 28 बनते हैं। इसको आप थोड़ा सा अपसाइज कर लें, तो 30 किलोवाट ये बन जाता है थोड़ी सी बफर के साथ। 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स सफिशेंट है कि आपकी वो 5 एसीज़ को डे टाइम में भी कंटिन्यूस पावर देते रहेंगे, और आपकी जो 96 किलोवाट आवर्स की या 100 किलोवाट आवर की जो बैटरी बैंक है उसको भी सफिशेंटली चार्ज कर देंगे, और आपका जो रात की बैकअप है वो भी इससे मिल जाएगा। अभी इसमें जो डेज़ ऑफ ऑटोनमी है वो सिर्फ 1 है। अभी हम बिल्कुल मार्जिन के साथ और बजट कंस्ट्रेंट के अंदर चल रहे हैं कि एक ही दिन का बैकअप है आपके पास, इन केस ऑफ नो क्लाउड, इन केस ऑफ 100% क्लाउडी डेज। बट स्टिल स्टेप 1 पे आप एज ए कंज्यूमर पाकिस्तान में भी यही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो डे 1 पे, स्टेप 1 पे आप यही लगवाएं, फिर ओवर टाइम आप ग्रेजुअली डेज ऑफ ऑटोनमी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इस सिस्टम में अब आपको 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए थे, 100 किलोवाट आवर का आपको बैटरी बैंक चाहिए था, और साथ में 30 किलोवाट का ही इन्वर्टर आपको चाहिए होगा। 30 किलोवाट के इन्वर्टर से आपका ये जो इशू है बैटरी चार्जिंग का प्लस डायरेक्टली लोड को पावर देने का, आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। 30 किलोवाट में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। हाई वोल्टेज में ही 30 किलोवाट के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में अबंडेंटली अवेलेबल हैं, बहुत सारी ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, टॉप टियर ब्रांड्स में भी अवेलेबल हैं, और मीडियम टियर ब्रांड्स में भी अवेलेबल हैं। प्राइसिंग में ऑफ कोर्स उससे फ़र्क आता है, गुडवी, सनग्रो, हुआवे,
डी, सोलेस, इस तरह की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसमें आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और आप उस प्रोडक्ट्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और इनके साथ आपको हाई वोल्टेज में बैटरी बैंक्स भी अबरेंटली अवेलेबल है। हमने भी बहुत सारे सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं और अबरेंटली पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसके। ये सिस्टम का बेनिफिट ये है कि आपका अब ये जो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आपके 6 किलोवाट इंटू 24 इंटू 30 रफली 4320 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं कि आपका मंथली बिल जो है वो 4,500 से 4,500 यूनिट्स का आ रहा है। कंज्यूमर रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जो फाइनल यूनिट रेट लग के आ रहा है वो रफली 50 रुपये का लग के आ रहा है विद टैक्सेस। ये 2.25 लाख रुपये का बिल बनता है। तो 2.25 लाख रुपये का बिल आप ऑफसेट कर रहे हैं अपने सिस्टम से, और इसके साथ आप जेनसेट को भी ऑफसेट कर रहे हैं। जेनसेट की फ्यूल कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, नॉइज़ जो वो क्रिएट करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी जो स्मोक है वो आप ही इनहेल कर रहे होते हैं। आपकी प्रेमिसेस पे जो जेनसेट लगा होता है उसके एनवायरमेंटल बेनिफिट की दूसरे सिटी वाले बर्दाश्त नहीं करते, सबसे पहले आप बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मोक है, एग्जॉस्ट गैसेज हैं, वो आपके एरिया में सबसे पहले आती हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा उसके देखने हैं। उसकी जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि वो आपके सबसे करीब होता है। और ऑफ कोर्स उसकी फ्यूल कॉस्ट और बाकी जो मेंटेनेंस, ऑपरेशनल मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट और ओवरऑलिंग, वो सारी कॉस्ट भी आप ही बेयर करते हैं। तो वो कॉस्ट भी आप इसमें डाल लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो अभी हाइब्रिड सिस्टम्स की बात हो रही है करंटली, वो आपको पता है पाकिस्तान तकरीबन ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पे थोड़ी लोड शेडिंग होती थी वहाँ एक्सेसिव लोड शेडिंग हो रही है। तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही अफेक्टेड है बाय दिस लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग स्केड्यूल। तो डीजल की जो रनिंग कॉस्ट है वो एक्सटेंसिव है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो जो लोग जेनसेट्स को गैस पे चला रहे थे वो भी अफेक्टेड हैं। वो जो सस्ती गैस पे चला लेते थे अपने आप को पावर देने के लिए, वो उनका भी फेज़ आउट होता जा रहा है, तो उनको डीजल पे आना पड़ रहा है या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाना पड़ रहा है, जो कि अगेन क्लीन भी अच्छा, नहीं है जी। हाँ क्लीन भी नहीं है, और जितना भी वो चला भी रहे थे कि यार चलो ठीक पड़ रहा है, पर जो हैसल है जनरेटर की वो तो हमेशा रहती है ना। आपको पता है जो 10 मिली सेकेंड्स का ट्रांसफर टाइम होता है इन्वर्टर्स का, तो इनमें तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास लाइट है भी या नहीं है। बिल्कुल और अगर आपने इतना बैटरी बैंक लगा ही लिया और आप तकरीबन ऑफ द ग्रिड चले गए, तो आप बेशक अपना मेन स्विच बंद कर दें, आप आराम से रहें, अपने सारे एसी चलाते रहें, यू डोंट नीड प्रैक्टिकली द ग्रिड बिल्कुल वायर ना। तो वो बिल्कुल तो आपने ऐसे बिल्कुल एक बैकअप पे रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो ही जो पीस ऑफ माइंड है, जो ऑफ द ग्रिड लिविंग है इन अ सिटी, वो जो जिन्होंने अचीव करी है, आप उनसे मिल के ही उनसे ये चीज पूछ सकते हैं कि वो उसका क्या उसकी जो लग्जरी है वो किस लेवल की है। बिल्कुल। और कि आपका इसमें बिल भी नहीं एडिशनल आएगा, आपकी सारी चीजें चल रही हैं, हम्म, और यू नो कि मेरी जो ग्रिड है वो मेरे पास बैकअप पे है, उसका लाइन रेंट मैं भर सकता हूँ, और उसको मैं यूज नहीं करता प्रैक्टिकली। वो बिल्कुल उसको आप एज अ बफर यूज़ करें, बैकअप पे मौजूद रखें, क्योंकि वो आपसे अभी बहुत सिग्निफिकेंट चार्जेस नहीं ले रहे हैं, बहुत माइन्यूट से चार्जेस ले रहे हैं। तो जब तक मिनिमल चार्जेस आप पे कर लें, जब बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएंगे तब आप उसको कट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इस सिस्टम में एडिशनल बेनिफिट्स जो आप फ्यूचर में अवेल कर सकते हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन बहुत थोड़ी है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह यही है कि लोग अपने इलेक्ट्रिकल बिल से वैसे ही इतना तंग हैं कि घर पे बिल इतना पहले आता है, हम बिजली वाली गाड़ी ले लेंगे तो उसका बिल कौन भरेगा एडिशनली। तो जब वो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर लेते हैं, सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका बिल, बिजली का बिल भी कवर हो जाता है। तो फिर वो अपनी एडिशनल जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल गाड़ियों से उठ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी जब आ जाएंगे और फिर चार्ज सोलर से करवा लेंगे तो वो 100% फ्री हो जाएगा उनका वो जो चार्जिंग है। उसके अलावा कुकिंग के लिए भी करंटली आपको पता है आप नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी रीफिलिंग की हैसल है और बाकी सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं। जब आप क्लीन कुकिंग पे आ जाते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक कुकिंग पे आ जाते हैं, तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी हैं, कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और हैसल भी ख़त्म हो जाती है कि गैस की लोड शेडिंग हो गई, सिलेंडर की रीफिलिंग कॉस्ट और रीफिलिंग हैसल। इलेक्ट्रिक स्टोव है, कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है, और ऑफ कोर्स बेनिफिट्स भी हैं कि उसमें कोई कार्बन एमिशंस भी नहीं है। तो क्योंकि वो जो चूल्हा है वो भी आपके किचन के अंदर चल रहा है ना, अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है तो वो आप इनहेल करते हैं, आपका पड़ोसी या वो आपका नेक्स्ट सिटी वाला बंदा नहीं इनहेल करता। तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आप ही के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आप इन द फ्यूचर उससे अवेल कर सकते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम्स, रिलायबल सिस्टम्स अगर आपको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। छोटे सिस्टम्स या बड़े सिस्टम्स, 2 किलोवाट के, 2 मेगावाट के, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। अगर आपको भी अपने इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लोड को
ये जो अभी हमने कैलकुलेशन करी है 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक चाहिए, ये रेजिडेंशियल लोड की बात हो रही थी, ये रेजिडेंशियल क्वेरीज हैं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के ही बिल इतने आ रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स Yes. ये कोई सिग्निफिकेंट बिल नहीं है, 4000 यूनिट का बिल, 5 एसीज, तो ये कोई कमर्शियल एंटिटी का बिल नहीं है, कमर्शियल एंटिटी के बिल 3 इससे से कहीं 4 ज़्यादा लाख का होते बिल। हैं। यस यस। क्योंकि कमर्शियल एंटिटी में बहुत ज़्यादा मिसलेनियस लोड होता है, 2 लोग तो काम नहीं कर रहे होते, 30-40 लोगों की अगर आपके पास मैन पावर है, उसके बाद लाइटिंग और बाकी मशीनरी, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट, एयर कंडीशनिंग, तो वो बिल्स इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल बिल पे चले जाएँ तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको भी सर की रिक्वायरमेंट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स मेंशन है, आप कांटेक्ट करें, आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे और सर्विसेज भी मिलेंगी ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू।